भारतवासियों के आदि धर्म का वास्तविक नाम आखिर क्या है, आज इसी वीडियो में दोस्तों कर लेते हैं चर्चा। दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो परमपिता परमात्मा शिव ने हमें इस सृष्टि चक्र का और सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का ज्ञान देते हुए समझाया है कि हमारे धर्म का वास्तविक नाम दोस्तों जो है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म है। इसे आदि इस कारण से कहते हैं क्योंकि ये सत्युग के आदिकाल से चला आया है, और इसे सनातन दोस्तों इसलिए कहते हैं क्योंकि कलयुग के अंत में दोस्तों जब इस धर्म के बारे में दोस्तों जो है किसी को ज़्यादा ज्ञान नहीं रहता और थोड़ी सी इसकी ग्लानि भी होती है, तब भगवान इनकी पुनः स्थापना कर देते हैं। और इस प्रकार दोस्तों जो है सृष्टि का महाविनाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता, इसके नाम के साथ देवी देवता भी जुड़ा हुआ है। अर्थात दोस्तों इसका अर्थ यही है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था दोस्तों वो सत्युग का जब स्टार्टिंग हुई तो उसमें फर्स्ट धर्म जो था, फर्स्ट धर्म की अगर बात करें तो वह आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। उसी धर्म की बात इसी वीडियो में दोस्तों हम करने भी वाले हैं। अगर हम आगे देखेंगे इसके नाम के साथ देवी देवता शब्द दोस्तों इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि इस धर्म के आदि काल के लोग जो थे दोस्तों, हमने हमको पहले भी बताया कि जो सत्युग की जो हमने वीडियोस की थी, पिछले जो सीरीज़ हुई थी आपकी डे 40 के करीबन जो सीरीज़ चली थी, उसमें हमने आपको सत्युग के बारे में भी वर्णन किया था। तो उसी में इसका संदर्भ लेते हुए हम आपको आगे बताते हैं कि आदि काल के लोग अर्थात सत्युग और त्रेता के लोग देवी देवता थे। हमने दोस्तों ये सत्युग की जो वीडियो थी उसमें डिटेल डिस्कशन किया था, उसको भी देख सकते हैं एक बार। उनका आचार विचार आहार व्यवहार आदि सत्वप्रधान था और दिव्य गुण से युक्त था। ये सारा इतिहास तो दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया था, और इसी वीडियो में दोस्तों जो है हम इस सर्वोत्तम धर्म की स्थापना परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा इस कलयुग के अंत और सत्युग के आरंभ के संगम में की थी। अर्थात दोस्तों हमने बताया था आपको कि जब संगम युग जो इस सृष्टि का अंतिम युग है, वहाँ पर परमपिता परमात्मा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। अर्थात वो एक साधारण मनुष्य के अंदर ऐसे देवी गुणों का स्थापना करते हैं जिससे वो नर से श्री नारायण बन जाए और नारी से श्री लक्ष्मी बन जाए, और उसी जब सत्युग में वो दोनों प्रवेश करते हैं तो जो धर्म स्थापित होता है उसी को कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अब इसमें सवाल दोस्तों ये उठता है कि आदि सनातन के साथ देवी देवता शब्द क्यों जरूरी है। अगर इसके बारे में डिटेल में बात करें तो आदि सनातन शब्द दोस्तों केवल समय को सूचित करता है। इसके साथ देवी देवता शब्द का होना भी दोस्तों अत्यंत जरूरी है क्योंकि हमारे पूर्वज जैसे कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण, श्री राधे श्री कृष्ण, श्री सीता श्री राम आदि आदि दैवी स्वभाव और दिव्य गुण वाले थे। गीता के भगवान ने भी कहा है कि वत्स, इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक दैवी संपदा संपन्न और दूसरे आसुरी संपदा संपन्न। अगर दोस्तों हम देखें, भगवान आसुरी लक्षण वाले संप्रदायों का विनाश कर और देवी संप्रदाय की पुनः स्थापना करते हैं। अब इसमें दोस्तों ये वाली बात है कि जो जिसके भी अंदर दोस्तों आसुरी गुण हैं उसका तो दोस्तों जो है सत्युग में उसे एंट्री नहीं मिल सकती, जो हमने पिछले वीडियो से बात करी थी। तो इस लाइन का भी दोस्तों जो है अर्थ यही है कि अगर हमें सत्युग में जाना है और उस आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो सत्युग में जो होगा उसमें अगर हमें आके जो है सत्युग की बादशाही लेनी है तो हमें अपने अंदर देवी गुणों की स्थापना करनी होगी। इसलिए दोस्तों जो है भगवान कुछ नहीं करता है कि ऐसे नहीं है कि भगवान जो है सबका विनाश कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम आगे देखेंगे तो जो हमने बात भी करी थी इसी बारे में कि भगवान आसुरी लक्षण वाले संप्रदायों में दोस्तों जो है, अगर हम इसी में अगर संदर्भ में बात करें, अगर जो अधर्म है उस अधर्म को अगर हम देखें वो अधर्म है ही क्या। हमारे अंदर जो बहुत से विकार आ गए, जो मनुष्य के अंदर आसुरी गुण आ गए, एक दूसरे की हत्या कर देना, एक दूसरे के साथ बहुत बुरा कर देना, तो इसी को जो है अधर्म का विनाश कहा जाता है। और अधर्म का विनाश दोस्तों जो है जब सृष्टि के में अति ग्लानि हो जाती है, जब सृष्टि इस संसार के विकारों का बोझ नहीं सह पाती तो सृष्टि जो है परिवर्तन करती है, और इसी में अधर्म का विनाश और सतधर्म की पुनः स्थापना होती है। अतः भगवान अब जो आदि सनातन देवी देवता धर्म दोस्तों स्थापन करेंगे उसका नाम इसीलिए आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जबकि हम श्री सीता श्री राम जी, श्री लक्ष्मण, श्री राधे श्री कृष्ण आदि अपने पूर्वजों को देवी देवता मानते हैं, तो उन्हीं का धर्म ही तो
अपना धर्म हुआ ना। तो दोस्तों यही बात जो है हम समझाने की ट्राई कर रहे हैं कि वही अपना धर्म होगा। दूसरी बात यह भी दोस्तों है कि इस नाम से हमें प्रेरणा मिलती है कि जैसे हमें हमारे पूर्वज दिव्य गुण संपन्न थे, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में दिव्य गुण धारण करने चाहिए और पवित्र पवित्र कर्म करने चाहिए। वरना हम देवी देवता धर्म के होकर अगर आसुरी कर्म करेंगे तो ये हमारे लिए शोभा की बात तो दोस्तों अत्यंत नहीं होगी। आर्य भी उन्हीं को कहा जाता है जो समझदार और गुणवान हों। अगर दोस्तों हम देखें तो ऐसा भी कहा जाता है कि आर्य धर्म भी जो था वो भी दोस्तों जो है उसका भी हमारा प्राचीन धर्म था। ये भी दोस्तों इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों आर्य से ये पूरा स्पष्ट नहीं होता कि हम कितने गुणवान थे। अगर हम देखें आर्य समाज के व्यक्ति मतलब अर्थात आर्य समाज जो आर्य धर्म की बात जो कही गई थी उसमें भी देखें तो देवी गुणों की जो धारणा है वो आवश्यक है। लेकिन जो एंशिएंट धर्म की हम बात कर रहे हैं, हम तो आर्य धर्म की बात अभी नहीं कर रहे इस वीडियो में। तो जो एंशिएंट धर्म जो था, जो सत्युग के प्रारंभ में स्थापन हुआ था, जो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो उसमें देवी देवता जो शब्द दोस्तों है वो गुण और शक्तियों को बहुत अच्छे से जो है उसका प्रतीक देता है। अर्थात दोस्तों अगर हम देखें आज जो हम सब काम क्रोध के वशीभूत हो गए हैं, जो काम क्रोध के वशीभूत मनुष्य हैं, उसका ही दोस्तों जो है अंत हमें करना है। अपने अंदर से उन विकारों को ही हमें समाप्त करना है। जिस स्थान पर श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम आदि की प्रतिमाएं स्थापित की होती हैं, उस स्थान को भी तो दोस्तों देवालय या देव स्थान कहा जाता है। अतः देवी देवता शब्द अधिक उपयुक्त है। इसीलिए दोस्तों जो है इसमें देवी देवता शब्द उपयुक्त किया गया है, क्योंकि देवी गुण वाले मनुष्य का दोस्तों जो ये जो सत्युग के एंशिएंट धर्म की बात जो हम कर रहे हैं, देवी देवता आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो देवी देवता उसमें जो है उसका अच्छा प्रतीक माना गया है, इसलिए उसमें देवी देवता शब्द ऐड हुआ है। देवी देवता धर्म से दोस्तों देवी देवता से यह भी मालूम होता है कि इस धर्म में माताओं का भी उच्च स्थान था। तभी तो दोस्तों देवता शब्द से पहले देवी शब्द और श्री नारायण से पहले श्री लक्ष्मी का नाम आता है। परंतु दोस्तों इस धर्म के बारे में लोग जो दोस्तों हैं इतने इन डेप्थ के नहीं जानते हैं, और इसीलिए दोस्तों हमने आज ये वीडियो बनाई कि थोड़ा सा इस पर चर्चा करें, और हम अगले वीडियोस में दोस्तों और इन पर डिटेल में बातें अवश्य करेंगे। अगर दोस्तों आप इस धर्म के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन अवश्य सीखें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। ऑनलाइन आप यूट्यूब पर ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन सर्च करके यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है वो देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि आपको सीक्वेंशियल मैनर में इसको देखना है। रैंडमली अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है और आपको अच्छे से समझ में बातें नहीं आएंगी। और अगर हम देखें ऑफलाइन गूगल मैप्स पर आप सर्च कर सकते हैं। हर जगह ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी फीस चार्ज नहीं होती। आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन सेंटर पर भी इसे अवश्य सीख सकते हैं, गूगल मैप्स पर आप सर्च करके। तब तक के लिए दोस्तों अगली वीडियो में आपसे जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए ओम शांति।